जज्बाती होना है, जज्बात अच्छी चीज है, लेकिन जज्बाती होना और सिचुएशन को एस्केलेट करना ये चंगी गल नहीं। तो इसमें ये जो ऑक्शन फीवर की एग्जांपल दी गई है, ये जो ऑक्शन फीवर क्या होता है जी, कि इर्रेशनल बिहेवियर होता है कि दो बंदे एक दूसरे को, वो जैसे कुरान पाक में कहा गया ना कि या जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसके एक्सपर्ट्स भी हमें बताते हैं कि जो हमारी अर्ज टू डोमिनेट है, ठीक है जी, वो जो कुरान पाक में जिक्र किया गया बग़यम बैनहुम, जो हम अगले को हरा देना चाहते हैं, पामाल कर देना चाहते हैं कि यार है मेरा ग्रेड वी है, मेरा 20 साल पढ़ाने का सन्यासी है, एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा है, तुम मनु कह रहे हैं। ये जो है जी ऑप्शन फीवर में बाज़ औक़ात इरेशनल बिहेवियर, ये अच्छी चीज नहीं है। ओके जी, क्या किया जाए फिर इस इरेशनल एस्केलेशन से बचने के लिए? रेफर टू योर बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है जी, या हम अपने बटना को सामने रखें। रिमेंबर योर वॉक अवे पोजीशन, अपनी वॉक अवे पोजीशन को सामने रखें। और नंबर 3 क्या बताई जा रही है कि सेट क्लियर ब्रेक पॉइंट्स while negotiating, periodically stop and assess your situation to ensure that you are not getting off track। तो वो जो हमारे इमोशंस हैं, वो जो हमारा बायस है, उसको कम करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजीज बताई जा रही हैं। ओके जी, रिकॉग्नाइज बिल्ट इन बायस, अच्छी स्लाइड है, इंपॉर्टेंट आइडिया है कि ये याद रखना चाहिए कि हमें बायस होता है, ठीक है जी। एग्जांपल दी जा रही है कि जो कुछ हम पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो इंडियन जितना मर्जी चंगा खेले, हम में से अच्छे लोग हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। मुखालिफ टीम को हमारे ग्राउंड्स में कभी नहीं हुआ कि कम से कम मेरी मालूमात महदूद है, लेकिन अपनी जहालत का इतराफ़ करते हुए अपनी कम इल्मी कर रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में मैंने देखा हूँ कि जब भी हमारे यहाँ मैच हुआ है, बस तो काफी सा मैच ही नहीं हुआ, लेकिन जब कभी मैच हुआ है हमारे मुल्क में, वतन अजीज में, हमें ग्राउंड से तमाशाइयों को बाहर निकालना नहीं पड़ा। लेकिन इंडिया में कई दफा हुआ कि पाकिस्तानी टीम वो खेल रही थी तो तमाशाइयों ने ग्राउंड में आग लगा दी, पीछे उखाड़ दी, तो उन्हें ग्राउंड से बाहर निकालना पड़ा। तो वाल बायस होता है जी, वो स्पोर्ट्स टीम के जो लॉयल फैंस वो भी रखते हैं, इसी तरह हम भी रखते हैं। हमें लगता है कि जो अंपायर है ना वो हमारी टीम के साथ अच्छा नहीं कर रहा। ओके जी, बिल्ट इन बायस को अवॉइड करना है। ट्राई टू सी द इश्यू फ्रॉम अदर्स पार्टी पर्सपेक्टिव, ठीक है। जहां सिर्फ बंदा मैं करता है, अपने पर्सपेक्टिव से चीजों को देखता है, तो वो जिसे कहते हैं ना कि यू शुड पुट योर सेल्फ इनटू अदर्स शूज, तो ये भी अच्छा मशवरा है। प्रिटेंड यू आर ए रिपोर्टर, तो वो बायस को मिनिमाइज करने के लिए वो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते कि आप प्रिटेंड करें कि आप जस्ट एक रिपोर्टर हैं जो एक इवेंट को देख रहा है। पोज द इश्यू टू ऑब्जेक्टिव कोलीग्स, और जाहिर है लोग बड़ा अच्छा रिसोर्स है, हमारे कोलीग्स, हमारा सपोर्ट सिस्टम, उनसे शेयर करें और उनसे ओपिनियन लें। ओके जी, हैव एन इमरजेंसी प्लान। नेक्स्ट स्लाइड जी, कि आपके पास कोई ना कोई प्लान भी होना चाहिए, कोई इमरजेंसी प्लान होना चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि आप इमरजेंसी प्लान वक्त से पहले सोच कर चलें। तो उसके लिए ये स्टेप्स बताए जा रहे हैं। टेक योर इमोशनल टेम्परेचर, ठीक है जी, आप को कितना गुस्सा आ रहा है, कितने आप जज्बाती हो रहे हैं, कितने परेशान हैं। इफ यू आर बिगिनिंग टू फील आउट ऑफ कंट्रोल, चूज ए वे टू कूल डाउन, कि फिर अपने गुस्से को, जैसे हमें कहा गया कि हमें बताया गया कि जब गुस्सा आए तो उसको उस जगह से आप चले जाएं या ठंडा पानी पिए, वो पोजीशन चेंज करें। डायग्नोज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को डायग्नोज करें। फॉर्मुलेट योर पर्पस बिफोर यू रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड करने से पहले आप देखेंगे जो है कहीं मेरा रिस्पॉन्स आउट ऑफ प्रपोर्शन तो नहीं हो रहा। तो ये बात अच्छी स्ट्रेटजीज हैं डेली लाइफ में कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए भी। तो मैनेज करना है जी राइजिंग इमोशंस को, तो उसके लिए कुछ और सजेशंस, कुछ टिप्स दी जा रही है। रिक्वेस्ट ए ब्रेक, ठीक है जी, कभी कभी जैसे कहा गया ना, अच्छा है दिल के पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। तो रिक्वेस्ट ए ब्रेक, आपको लगे कि थोड़ी देर के लिए आप उस सिचुएशन से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। नंबर 2, डिटरमाइन व्हाट इज अपसेटिंग टू द अदर पार्टी, ये जानने की हमें कोशिश करनी चाहिए कि दूसरा जो मुखालिफ है उसे क्या चीज अपसेट कर रही है। नंबर 3, calmly explain what is upsetting you, अपना भी हमें बताना चाहिए कि क्या चीज हमें डिस्टर्ब कर रही है। फोकस ऑन द इश्यू, ऑब्जेक्टिव होने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम इश्यू पे
फोकस करें, और एंडलिस्ट मॉडरेटर कि कोई थर्ड पार्टी न्यूट्रल फैसिलिटेटर होना चाहिए जो हमें बता सके कि कहाँ हमसे जो है ना वो गलती हो रही है। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड जी। हैंडल इम्पैसिव, स्टेलमेट्स एंड डेडलॉक्स। तो जाहिर है ये टर्मिनोलॉजी यहाँ पर शेयर भी की जा रही है, उसकी स्ट्रेटजी भी दी जा रही है, तो ज़ाहिर है एम्पेस भी हमें नज़र आएंगे। तो स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। सेट असाइड द डिफिकल्ट इशू एंड कंटिन्यू डिस्कसिंग द अदर इश्यूज। थोड़ी देर के लिए जो मुश्किल चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, जो एडिशनल इश्यूज हम डिस्कस कर लें। स्टेलमेट हो जाए तो चेंज द डायनामिक्स ऑफ द नेगोशिएशन बाय ऑल्टरिंग वन ऑफ द एलिमेंट्स। और थर्ड हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं डेडलॉक्स कि ब्रिंग इन ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी टू मीडिएट द डील। अगर दो बंदों के दरमियान या दो ऑर्गेनाइजेशंस या दो मुल्कों के दरमियान डेडलॉक है तो फिर उसका हल किया जी थर्ड पार्टी। ओके जी, मेक अ कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं जी। फाइनलाइज द नेगोशिएशन टू क्लोज द डील एंड सिक्योर ए कमिटमेंट, नोटिफाई द अदर पार्टी दैट यू आर गेटिंग रेडी टू कमिट। ठीक है जी, ये बड़ा अच्छा है कि अब आप फाइनल स्टेजेस पे पहुंच रहे हैं, तो आप बताएं। अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी इफ यू आर नॉट नेगोशिएटिंग विद द फाइनल डिसीजन मेकर। जैसे हमने शुरू में कहा था, अगले बंदे की अथॉरिटी को हमें पहले से असेस करना है, पता होना चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट आइडिया उसी से रेलेवेंट है। डिस्करेज द अदर साइड फ्रॉम सीकिंग फर्दर कंसेशंस। इस स्टेज पर आके ज़ाहिर जहां हम डील को फाइनलाइज करने जा रहे हैं, बड़ा ज़रूर है जी कि हम मजीद जो है वो कंसेशन नहीं अब दे सकते। डॉक्यूमेंट द टर्म, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी कि आप उस एग्रीमेंट को इंक करें। ठीक है जी, हमारी तारीख में अगर मैं चले यहाँ सवाल करूँ, सवाल आ गया ना जी उससे रेलेवेंट, तो स्लाइड तो हमारे सामने है, उसे देखते हैं कि सुलह हुदैबिया जी हमारी इस्लामी तारीख का एक वाक़या है। सुलह हुदैबिया, ठीक है जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का जो उस वक्त ज़ाहिर लोग थे उनसे मुआहिदा किया। उस मुआहिदे को डॉक्यूमेंट किसने किया था? किन सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हाँ जी मैम, चैट बॉक्स में लिख दिए। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी। बस ये जरा होता है ऑनलाइन में, मैंने जैसे कहा कि इंटरेक्ट करना जरूरी है, क्लासरूम में, फिजिकल क्लासरूम में भी बहुत जरूरी है। यानी कि मेरे एक कॉलीग, मुझे जरा वो अजीब सा लगता था, मेरे सीनियर थे, लेकिन वो कहते थे अक्सर यूनिवर्सिटी में बच्चे बोर होने लगते हैं, भेड़ा सा जब मुंह बनाने लगते हैं, तो मैं कहता हूँ आखिरी रो में ऊपर चले जाओ, पीछे चले जाओ, व्हाट्सएप खोल लो। तो वो मुझे थोड़ी स्ट्रैटेजी ना, मुझे वो हजम नहीं होती थी कि आपको कम अज कम एज ए टीचर जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या वजह हो रही है कि बच्चा वो एंगेज नहीं आप कर पा रहे। ये कभी कभी हल हो सकता है, चले आप अगले को फ्रीडम दे दें, जाओ जाके फेसबुक खोल लो, लेकिन हर दफा ये अच्छा नहीं है। तो जानना जरूरी है कि क्या चैलेंज हो रहा है, अगले को क्या चीज तंग कर रही है, वो नाश्ता करके नहीं आया, या आपका लेक्चर ऐसा बोरिंग है, जैसा कि वो हमारा लेक्चर्स होते हैं तो हम एंगेज नहीं कर पाते। ओके जी, तो ये डॉक्यूमेंट करना, ठीक है जी, बिल्कुल, थैंक यू। वो हजरत अली करमल्लाह वजहो, वो सामने मेरे डॉक्यूमेंट द टर्म आया ना, तो वो सारे एग्रीमेंट आपने इंक भी करना है। ठीक है जी, वो जो कुछ जहन में था वो बच्चे की हमने जब थोड़ी देर पहले बात की, वो हमने डॉक्यूमेंट करना है, तो बहुत जरूरी है। ओके, 3 ways टू सॉलिडिफाई कमिटमेंट टू एग्रीमेंट। ठीक है जी, ए सोशल रिचुअल, ठीक है जी, आप करें, उसे आपने इंक किया, आप लोगों के साथ उसे पब्लिक करें। ठीक है जी, पब्लिक अनाउंसमेंट बड़ी जरूरी है कि हमने इनसे मुआहिदा कर लिया है। रिटर्न एग्रीमेंट, ठीक है जी, उसकी कॉपी आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हमने ये चीजें डॉक्यूमेंट की, ये चीजें हमने इन पे एग्री किया है, तो बड़ी अच्छी बात है जी। ओके, वैल्यूएट द आउटकम एंड योर परफॉर्मेंस। तो ये बड़ा जरूर है जी कि हम एंड पे देखें कि हमारे इनिशियल गोल्स क्या थे, हमारा बटना क्या था, वॉक अवे पोजीशन क्या थी, हमने क्या अचीव किया। ठीक है जी, तो अपनी इवैल्यूएशन हमें टीचर्स को भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अपनी करनी है, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ निगोशिएटर्स को भी ऐसे ही करना है। तो ये उसके लिए कुछ और यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं कि जो जरूरी है कि हमने गो थ्रू करें, इनके बारे में देखें। कैरी आउट द एग्रीमेंट, ठीक है जी, सिर्फ मुआहिदा तय कर लेना काफी नहीं है, अब उसको ऑनर करना है। जो हमने डील कर ली है, ये डील हम इंशाल्लाह ताला अब इसे ऑनर करेंगे, और ये बड़ा जरूर है कि हम अपने जो भी डीलिंग करें उन्हें सेटिस्फाई करें। ओके जी, लास्ट है जी, ओवरकम बैरियर्स टू सक्सेस। उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जी, टीचर्स, हम सारे, इवन टीचर्स क्या,
کیا کہا مرزا غالب نے کیا لکھا تھا اپنے حدود میں، انسان جو نا حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان ہے، نطق ہے، جس سے ہمارے رابطے ہیں. تو یہ جو چیلنج ہوگا، کمیونیکیشن پرابلم ہوئیں گی، ہمیں چاہیے پیٹرن کو آئیڈینٹیفائی کریں، ڈیفیکلٹ ایشوز کو ریز کریں، ٹھیک ہے. سوئچ اسپوکس پیپل، اگر نئی پروگرس ہو رہی تو بندہ بدل لو، ٹھیک ہے. ایکٹیو لسننگ ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے، تمام پروفیشنلز کے لیے، اور ایکٹیو لسننگ کے ڈومین میں بھی بتایا جا رہا ہے. آئی کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے، جس طرح کہ ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو کیا اسٹریٹجی ہے. میں کل ہی پڑھ رہا تھا، کل پرسوں پڑھ رہا تھا، اور پھر میں اپنے بارے میں سوچا تھا کہ غلطی ہو جاتی ہے جب ہم اس طرح زوم پہ ایم ایس ٹیمز پہ میٹنگ کر رہے ہوں تو کہاں دیکھنا ضروری ہوتا ہے. کلاس روم میں تو آئی کانٹیکٹ نہیں، فزیکل میں آپ 50 بندے سامنے بیٹھے ہیں، کوئی تھوڑی دیر بعد آپ نظر ڈالیں، ایک دو کو دیکھیں، کبھی اس کونے میں دیکھیں. تو آن لائن میں کیا ضروری ہے جی؟ آن لائن میں کہاں دیکھنا ضروری ہوتا ہے؟ سکرین پہ. میں پارٹیسپینٹ سے منو نظر ہی نہ آ رہے، دیکھیں نا، صرف نام نظر آ، مجھے تھوڑے سے نام نظر آ. تھینک یو میم، جزاک اللہ، اللہ تعالی حیاتی کرے. جو بھی اب بول رہے ہیں نا، ذرا ٹائم نہیں تھا، کیمرے کو دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی. دیکھنا ایکسپرٹس بتاتے ہیں، ریسرچرز بتاتے ہیں، ویژول کمیونیکیشن ہرگز میرا میڈیم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، نہ میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. مجھے کل ایک میرے کولیگ نے پوچھا اسلام آباد سے، یار بچے کو یونیورسٹی آف لاہور میں ویژول کمیونیکیشن کی ڈگری کروانی ہے تو پتہ کرا کے دو، ایچ ای سی ریکگنائزڈ ہے، جاب ملتی ہے کہ نہیں. تو وہ ظاہر ہے ہم ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں. تو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ الیکٹرانکلی اس طرح آن لائن کمیونیکیشن کریں تو کیمرے میں دیکھیں، ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ظاہر ہے ہوگا مسئلہ کہ مجھے پکے کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا، بتی کی طرف بھی، کبھی میں اپنی سلائیڈ کو بھی دیکھ رہا ہوں. لیکن ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کیمرے میں دیکھیں، آپ بغلے کو لگے کہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، آئی کانٹیکٹ ہو رہا ہے. اوکے، آگے چلتے ہیں. ٹرائی اٹ آؤٹ، یہ میں آپ کے لیے چھوڑے جاؤں گا. ڈفرینسز ان جینڈر اینڈ کلچر بہت ضروری ہے جی، مجھے بڑا اچھا لگا. اچھی کتاب ہے گیٹنگ ٹو یس، آپ بھی اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، پڑھیے گا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں. ہم جو ہے نا، وہ آج کل بڑا غلغلہ ہے، بڑا شور ہے مغرب میں کہ ڈائیورسٹی، ایکوٹی، انکلوژن. ہم کسی کی داڑھی دیکھ کے، کسی کی ٹوپی دیکھ کے، کسی کے کپڑے یا مخالف صنف کو دیکھ کے ہم پریشان نہ ہو جائیں، یا ہمارے جو ابھی اگلی سائڈ میں بات بھی ہوگی. تو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جو ریسرچ بتاتی ہے، جو ریسرچ بڑی مزے کی چیز ہے، ڈیٹا بتاتا ہے 70% انٹر کلچرل نیگوشیشنز ناکام ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی. یہ آرٹیکل ہے، بلاگ ہے، ایسٹ میٹس ویسٹ، یہ تسی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیا جی، بہت مزے کا. میں نے بھی کل دیکھا. ڈو یور ریسرچ جی، ان چیزوں کے بارے میں بڑا جاننا ضروری ہے. ریسرچ کرنا بڑا ضروری ہے. یہ صرف ڈیوڈ جان پہ ہمیں نہیں چھوڑنا، ہمیں اپنے مسئلوں کے حل تبھی ملیں گے جب یہاں پہ ہم لوگ اپنے مسئلوں کے لیے خود ریسرچ کریں گے. اوکے جی. اسی ضمن میں بات کرتے ہوئے کہ اپنا جو کاؤنٹر پارٹ ہے اس کے سٹائل کو اپریشیٹ کریں، اس کی ویلیوز کو دیکھیں اور اس کے مطابق اڈیپٹ کریں. پھر چلیں اسلامی تاریخ سے، جیسے میں نے کہا کہ کلاس روم میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے، کہ ہم مذہب کو بالکل ڈسکس نہ کریں، فرقہ بندی کو، اور سیاست پہ بھی بات نہ کریں. کسی کو بچے کو پتہ نہ لگے کہ سر ووٹ کس کو ڈالتے ہیں، سر کا پتہ نہ چلے. لیکن یہ ہے، یہ ہیونگ سیڈ دیٹ، ظاہر ہم نے جو ہم ٹیچرز ہیں، ہم اپنی اسلامی تاریخ سے مثالیں لیں گے اور اپنے حالات حاضرہ سے ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے. تو بالس میں یہی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگ انہیں ملنے آتے تھے، قبائلی بدو ملنے آتے تھے تو ان کے لہجے میں ان سے بات کرتے تھے، اور جو ہے جیسے کوئی اور لوگ آتے تھے شہر کے، تو ان کے مطابق، تو جیسے کسی کی لینگویج ہو تو آپ اس کے ساتھ ویسے بات کر سکتے. یہ بڑا جی گفٹ ہے، پہلے وہ گل ہے گفٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو بائی برتھ آپ کے پاس یہ ٹیلنٹ ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس، آپ کے اسکول میں آپ کے ٹیچر سے سکھایا گیا ہو. لیکن اگر پیرنٹس نہیں کر سکے، اسکول ٹیچرز ہیں جی، کالج کے یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی ہم بھی نہیں کر سکے. مجھے اپنے باس یاد آ رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دن کہا
میں ایسے ایک بچے کے بیہیویئر پہ تھوڑا پریشان تھا، تو انہوں نے مجھے تسلی دی. ٹیچرس باسز ہم پیئر ٹیچر کو تسلی دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب علی جس بچے کو 18 سال اس کے پیرنٹس نہیں سمجھا سکے، ہم 4 سال میں کیا بگاڑ لیں گے. تو بہرحال یہ دل کے بہلانے کو یہ غالبی خیال اچھا ہے، لیکن ایز اے ٹیچر ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ